दोस्तों, आपके सामने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, क्लास 8, 10 और 12 के अंदर किस प्रकार से पढ़ाई करें कि हमारे अच्छे नंबर आ जाए, और पढ़ाई का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कौन सी कौन सी सब्जेक्ट को किस समय पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। और हाँ, एक बात आपको एक और बताऊंगा कि जो टॉपर आने वाला स्टूडेंट है वो कैसे पढ़ता है। आप भी टॉपर आ सकते हो, चाहे आप क्लास 8वीं में हो, 10वीं में हो या फिर 12वीं के अंदर हो। आपका बोर्ड का एग्जाम अब नजदीक आने वाला है। मार्च के समथिंग आपका एग्जाम होता है, तो अब आपके पास समय कम है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप पढ़ाई अब कर लीजिएगा। कैसे पढ़ाई करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। जो स्किप करके जाएगा उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होगा और ना ही वो उसके अच्छे नंबर आएंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप इन बोर्ड की क्लासों में अगर आप टॉपर आते हो, अच्छे नंबर लेके आते हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ पुरस्कार दिया जाता है, जिससे आपके माँ बाप का नाम भी रोशन होता है। तो इन सभी पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना है, तो चलिएगा दोस्तों, अपन बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन ये बात करते हैं। देखिएगा, देखो, अगर आप 8 क्लास के अंदर हो, ध्यान से समझना, आप 10वीं क्लास के अंदर हो, ठीक है। आपके पास होती कितनी सब्जेक्ट है, यानी 6 सब्जेक्ट होती है, ठीक है। कितनी सब्जेक्ट होती है, यानी कि 6 यानी सब्जेक्ट होती है आपके पास, इतनी सब्जेक्ट होती है। इन सब्जेक्ट का कैसे आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कैसे आपको इसका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। और रही बात 12th क्लास की, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट होती है, ठीक है। चलिएगा, अब देखिएगा, इसके अंदर आप समझना है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है तो आपका टाइमिंग जो है स्कूल का वो 10 से 4 होगा। अगर आप प्राइवेट के अंदर है, अभी आपका 7 से 1 बजे का तक का होगा, ठीक है। आपको जो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, उसका टाइमिंग भी आपका 10 से यानी कि आपका 4 बजे तक हो जाएगा। अब देखिएगा, इतना समझिएगा कि आप यानी आपके स्कूल के अंदर सिर्फ 6 घंटे आपसे पढ़ाई करवाया जाता है, ठीक है। ठीक है, देखो, अगर आप 10 बजे स्कूल जाते हो, ठीक है, 10 बजे स्कूल जाते हो, जो सुबह का समय है, ठीक है, सुबह का समय है, जैसे कि आप सुबह जल्दी उठिएगा, ठीक है। जल्दी उठने के बाद में अपना अपना एक टाइम टेबल फिक्स कीजिएगा, ठीक है। और वो टाइम टेबल कैसे फिक्स करना है, आपको कौन सी सब्जेक्ट जो है किस समय आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपको याद हो सके। यानी कि कौन सी ऐसी सब्जेक्ट, यानी कौन सी सब्जेक्टों को किस समय आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको सही समय पर कुछ याद हो सके। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर आप सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत लेट उठते हैं। इतना लेट नहीं उठना चाहिए, है ना। आप जल्दी उठ लीजिएगा, नाल धो लीजिएगा, उसके बाद में आपको करना क्या है, 7 बजे से कितने बजे से, 7 से 8 बजे तक, ठीक है। 7 से 8 बजे तक आपको क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हमें तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता है। अब देखिएगा, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, चाहे से तीनों ही क्लास ले लीजिएगा, इंग्लिश के अंदर आपको क्वेश्चन जो है बहुत कम आते हैं, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। बाकी की ग्रामर आती है। अब ग्रामर तो आप छोटी क्लासों से, यानी कि आप 7वीं क्लास से ग्रामर सीखते आते रहते हो। इसके अंदर क्या आता है, टेंस आ गया, मॉडल्स आ गया, करेक्ट फॉर्म आपको भरना होता है, और आपका एप्लीकेशन आ गया,
लेटर आ गया। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे ग्रामर में होती है। तो पहले ग्रामर को आप क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सीख लीजिएगा, मजबूत कर लीजिएगा ग्रामर को, ठीक है। और मुझे जहां तक पता है कि शायद आपको थोड़ी बहुत ग्रामर तो आती होगी। आपको करना क्या है, जैसे कि इंग्लिश के अगर पासबुक की बात करें, आपको बुक के अंदर नहीं जाना है। इंग्लिश की जो पासबुक है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, हिंदी में देखना है कि हिंदी में क्वेश्चन क्या है और हिंदी में मतलब उसका आंसर आपसे क्या पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, इतना ही ध्यान देना है। फिर आपको करना क्या है, आपको करना है कि अगर आपको टेंस आता है, अगर आपको टेंस आता है तो क्या करना है, टेंस आता है तो आप उनको इजिली तरीके से बना लोगे, तो इस तरह से। और रही बात की इनका जो क्वेश्चन है इंग्लिश में, जो आपका बुक्स है उसका क्वेश्चन है वो आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे ग्रामर में से आते हैं। आपका पैसेज हो गया, 3 से 4 पैसेज आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के अंदर आपसे 3 या 4 पैसेज आपको इंग्लिश पूछा जाता है, लेटर आ जाता है, करेक्ट फॉर्म आ जाती है, टेंस आ जाता है, सेंटेंस बनाने के लिए आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आती है। तो आपको जो मैंने बताया है वही आपको करना है। अब देखिएगा, 7 से 8 अगर आपने इंग्लिश पढ़ लिया, अब क्या करना है, 8 से लेके 9 बजे के बीच यानी 1 घंटे में आपको मैथ के जो प्रश्नवालियां है उनको निकालना है, ठीक है। अब प्रश्नवालियों से आप कोई दिक्कत ना लीजिएगा। मेरे चैनल पे राजेंद्र क्लासेज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम लगने से पहले पहले मैं आपको पूरी प्रश्नवालियां इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपको 8 से 9 क्या करना है, मैथ निकालना है, मैथ के क्वेश्चन करना है, ठीक है। इतना कर लिया। और आपको अब क्या करना है, अब जे आपका स्कूल का हो गया समय, अगर आप नहाते धोते नहीं हो तो भाई क्या आप नहा धो लीजिएगा, खाना ना खा लीजिएगा, उसके बाद में स्कूल चले जाइएगा। और स्कूल जाने के बाद में, ठीक है, स्कूल जाने के बाद जैसे आपकी 4 बजे छुट्टी हो जाती है, ठीक है, 4 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर आपको करना क्या है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे दिन का जो हल्ला हुल्ला होता है वो सारे दिमाग के अंदर रहता है। तो अपना आके खाना ना खा लीजिएगा, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिएगा। रेस्ट करने के बाद में आपको 1 घंटा काफी है, तो आपको 5 बजे से लग जाना है, 5 से 6, 5 से 6 आपको क्या करना है, आपको विज्ञान को देना है। किसको देना है, विज्ञान को देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 6 से जो 7 बजे का समय है उसको आप दीजिएगा हिंदी को, ठीक है, हिंदी को दीजिएगा। हिंदी को दे दिया। अब इतना करने के बाद में आपको करना क्या है, आप थोड़ा सी रेस्ट कर लीजिएगा, खाना ना खा लीजिएगा, ठीक है। और फिर ठीक है, अब क्या करना है, 8 से 9, ठीक है, 8 से 9 कर क्या करना है आपको, यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान होती है आपके, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक जो विज्ञान होती है उसको दे दीजिएगा, राजनीतिक विज्ञान को दे दीजिएगा, ठीक है। और फिर 9 से 10 बजे के समय आपको क्या करना है, जो आपकी रह गई है संस्कृत, ठीक है, उसके क्वेश्चन देख लीजिएगा या और देख लीजिएगा। भाई अगर कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 घंटे हो गए भाई साहब। अगर इन 6 घंटों को अगर आपने रोजाना अच्छी तरीके से जैसे मैंने बताया है वैसे आप कर लेते हो, तो भाई आपको टॉपर आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, कहीं पर भी आप रुक नहीं पाओगे, ठीक है। आपको तो सिर्फ जैसे मैंने बताया है वैसे आपको चलना है। और रही बात, मैंने शुरू में ही बोला था, अगर जो टॉपर आता वो करता क्या है, वो यही करता है, सब अपना टाइम टेबल बनाता है कि कौन सी सब्जेक्ट किस समय पढ़ना है, कितने घंटा पढ़ना है। मैं यहाँ पर आपका आधा घंटा भी डाल सकता था, लेकिन आधे घंटे में कुछ भी नहीं होता। इसलिए आपको पढ़ाई करना है, जम के पढ़ाई करना। अगर आप अभी 10वीं 8वीं 10वीं 12वीं में हो तो अभी इतनी पढ़ाई करनी है। और जब कंपटीशन की तैयारी करने लगोगे तब मैं आपको बता दूंगा, आपका अलग से टाइम होगा, और इतना छोटा टाइम टेबल कंपटीशन के लिए नहीं होगा, ठीक है, वो अलग बात है।
अभी आपको जिस क्लास के अंदर हो ना उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि मुझे टॉपर आना है, समझ रहे हो ना। ये सारे इस चीज को फॉलो है ना, जो टॉपर आता है ना वो ही करता है। आप कोई कमजोर थोड़ी हो, आप भी टॉपर आ सकते हो, लेकिन कब आओगे, जब आप पढ़ाई करोगे। बिना पढ़े तो आप टॉपर नहीं आ सकते, ठीक है। नहीं पढ़ाई करोगे तो फेल हो जाओगे। तो आपको पढ़ना है। आपको देखो गवर्नमेंट की तरफ से टैबलेट भी मिलता है, गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है, स्कूटी वितरण भी होता है, बहुत सारे चीजें हैं जो आपको दिए जाते हैं। जब आपका फंक्शन, आज गणतंत्र दिवस आता है, स्वतंत्रता दिवस आता है, उस समय भी आपको स्कूल की तरफ से कुछ इनामें दी जाती है, कुछ पैसे भी आपको दिए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को लेने के लिए आपको इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सी तो कर सकते हो आप, 6 घंटे कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। और रही बात की आपको इस तरीके से पढ़ना है कि ज्यादा बोर भी नहीं होना है, ठीक है। और इनके नोट्स ये सारे सब्जेक्टों के, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक, टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। उस वहां पे चले जाना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पे इन सारे सब्जेक्टों के नोट्स आपको अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। आपको पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे आप पढ़ाई भी अपनी जारी रख सकते हो, ठीक है। तो भाई आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है। रही बात मोबाइल से आपको दूर रहना है। अगर मोबाइल की जिस समय जिस चीज को देखने की जरूरत पड़े आप उसको देख सकते हो। मोबाइल को बिना काम यूज ना करें, क्योंकि मोबाइल भी जरूरी है आपके लिए, लेकिन मोबाइल का उतना ही यूज कीजिएगा जितनी आपकी आवश्यकता है। वरना आपके पास भगवान ने ऊपर से आपको एक अच्छा खासा सोचने समझने की क्षमता आपको दी है, अपना दिमाग दिया है भगवान ने, तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि मोबाइल आपके हर समय काम नहीं आता है। आपका जो भी साथ देगा वो आपका सोचने समझने की क्षमता, आपका एजुकेशन, आपकी शिक्षा